हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज ट्रेनिंग सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जो कि लेबलिंग पे है। अब ये सोचने वाली बात है कि लेबलिंग को मैंने लास्ट टॉपिक क्यों चूज़ किया। देखिए, हम स्टार्टिंग के जो सीरीज़ हमने चलाई वहाँ पे हम सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, प्ले एंड लेजर स्किल्स पे हमने काम किया। लास्ट में हम काम करेंगे लेबलिंग पे कि जो मेरे बच्चे ने अंडरस्टैंड किया, अब मेरा बच्चा उसको खुद से इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करूँगी। कोरोना का टाइम आया था, बीच में 1-1.5 महीना लॉकडाउन रहा, तब सारे ऑलमोस्ट सेंटर्स बंद रहे, राइट। उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने क्या किया, बीइंग अ पेरेंट, जो हमने सिखाया गया था वो 1-1.5 महीने में आपने WH इंटेरोगेट बच्चों को कर करके, मतलब इतना आप लोगों ने इंटेरोगेट किया कि इवन यहाँ पे भी मेरे पास जब बच्चे वापस आए हैं आफ्टर 1.5 महीना, सब बच्चों का रेपिटेशन है, सब बच्चों का इको ले लिया है। ओके, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आज मैंने ट्रेनिंग सीरीज़ में लेबलिंग को लास्ट में रखा है, उसका एक रीज़न है। आप लोगों को भी, अगर आप घर पे खुद IEP प्लान डिज़ाइन करते हैं कि मैम ने अब कोऑपरेशन पे भी बता दिया, विजुअल परफॉर्मेंस पे भी बता दिया, इंट्रावर्बल पे भी बता दिया कि अगर हम एक एक पॉइंट सबका उठाते हैं तो लेबलिंग आपने लास्ट में रखना है। पहले थोड़ा टाइम बच्चे को कोऑपरेशन पे काम करेंगे, विजुअल परफॉर्मेंस पे काम करेंगे, लेबलिंग करेंगे बाद में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आने दे, अभी पहले बच्चा अपने रिक्वेस्ट करके चीज़ों को मांगना सीख जाएगा, सब कुछ अंडरस्टैंड करेगा, इंस्ट्रक्शंस मानेगा, आउटसाइड इंस्ट्रक्शंस मानेगा, देन वी विल टॉक अबाउट लेबलिंग, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है इवन अपॉइंटमेंट्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, मैम मेरे बच्चे की रेपिटेशंस बहुत हैं, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। कि जैसे ही मैं अपने बच्चे को पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा पीछे से बोलता है व्हाट्स योर नेम, राइट। इसका आंसर मैं आज आपको साथ साथ दूंगी। ओके, चलिए अब हम लेबलिंग के जो टारगेट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है लेबलिंग रीइंफोर्सर्स। ओके, अभी सबसे पहले मैंने वीडियो में बना चुकी हूँ कि आप लोग रीइंफोर्सर्स कैसे ढूंढोगे। रीइंफोर्सर्स मीन रिवॉर्ड। अब क्या है कि मैं अपने पास, मेरे को पता है कि मेरे बच्चे का रिवॉर्ड क्या है, सबसे हाई वैल्यू। देखिए यहाँ पे रीत का हाई वैल्यू है बबल्स, तो बबल्स हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि अगर मैंने बबल्स रख दिया फिर तो वो अटैकिंग मोड पे आ जाएगी, फिर मैं अपना टारगेट कैसे अचीव करूँगी। हाई वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, हम लोग जो थोड़ा कम वैल्यू वाले हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेबल रीइंफोर्सर्स। इशप्रीत, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? थोड़ा लिटिल लाउड। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वेरी गुड। तो ये हो गया कि हमने रीइंफोर्सर्स को सबसे पहले लेबलिंग कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लेबल कॉमन ऑब्जेक्ट्स। अभी कॉमन ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आप फैन जैसे फ्रॉम डिस्टेंस भी करा सकते हैं। इशप्रीत, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? Light. व्हाट इज दिस? Table. व्हाट इज दिस? Chair. शाबाश। Table ये हो गया लेबल कॉमन ऑब्जेक्ट्स। और मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी लिए हैं, वो भी हम लेबलिंग करा सकते हैं। व्हाट इज दिस? Xylophone. व्हाट इज दिस? Rainbow. व्हाट इज दिस? Peacock. Very good. Little loud, please. What is this? Ladybug. What is this? Flag. This is a. Ball. What is this? Flower. What is this? Balloon. Balloon. Okay, good. तो ये है कि लेबल कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अब ये वाला जो टारगेट है ना, ये एडवांस टारगेट है। अभी आप ऐसे मत सोचना कि मैम रीत है, रीत तो सब कुछ कर सकती है, प्लीज़ आप स्पेशल बच्चों के साथ वीडियो बनाइए। तो आपको ये समझना है, अभी नेक्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपको अपने बच्चे दिखाऊंगी जो कि ऑटिज्म से सफ़र करते हैं। आप लोग देखेंगे वो भी रीत की तरह ही बैठते हैं और रीत की तरह ही रिएक्ट करेंगे और रीत की तरह ही पढ़ाई करेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैम जो मैं कहती हूँ वो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है, आपको नॉलेज पूरी है, तो यू कैन हैंडल एनीथिंग। ओके जी, ओके। ये एडवांस टारगेट्स हैं। आपका बच्चा अच्छे लेवल पे है, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो ये उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से लेबलिंग। WH आपने लास्ट में टारगेट लेके चलना है। अगर आपने WH इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे जैसे बच्चे की स्पीच अभी आई है,
है ना। हम मानते हैं कि उसके 50 to 100 वर्ड्स हैं, अभी आए हैं, तो आपने वहाँ पे WH शुरू कर दिया तो देयर आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चांसेस कि बच्चे का रेपिटिशंस आ जाएंगे, वहाँ पे फिर करेक्शन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ओके उसके बाद है लेबल कॉमन पीपल। मैंने आपको लास्ट कोऑपरेशन में वीडियो में नाउन बुक बनाने का बोला था, वो नाउन बुक आप उठाओगे, अदरवाइज मैंने आपको नाउन बुक में बोला था कि आप सिर्फ टच कराएंगे। अभी ये किसी की पर्सनल है तो मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी यहाँ पे, ये देखिए। जैसे पहले मैंने बताया था कि टच, या आप कराएंगे भुजिया, नमकीन, जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं। मैं कुछ भी WH नहीं पूछ रही थी कि व्हाट इज़ दिस। अब आप नाउन बुक में जो भी आपने बनाई है उसमें आप कॉमन ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा टारगेट है लेबल कॉमन पर्सन्स, ठीक है। आप चाहे सामने बैठे हैं तो अपने आप को ही पूछवाइए, अगर आपने पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना है तो आप नाउन बुक बनाएंगे, नाना नानी का भी, मामा मामी का, चाचू चाची, जो भी आपके पूरे फैमिली, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिलीज़ की आप नाउन बुक बना सकते हैं, जैसे हम एल्बम्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लेबलिंग कराएंगे। बस आपको साथ में क्या करना है, WH लगा देना है। इशप्रीत, व्हाट इज दिस? भुजिया। व्हाट इज दिस? एप्पल। ओके, व्हाट इज दिस? एग। दिस इज अ किंडर जॉय, एक्चुअली इसने कभी खाया नहीं है। व्हाट इज दिस? सुपरमार्केट कभी लेकर नहीं गए ना, इसलिए मैंने नहीं खाया कभी। अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, क्यों? किंडर जॉय, वी विल एक्सप्लेन लेटर। व्हाट इज दिस? ब्लॉक। यस, इस तरीके से नाउन बुक देखो। व्हाट इज दिस? बिस्किट। यस, तो आपने नाउन बुक बना देनी है। लेबल कॉमन पीपल में हम क्या करेंगे? हु इज दिस? मम्मा। हु इज ही? पापा। ओके, तो आपने इस तरीके से लेबल कॉमन पर्सन्स हम नेक्स्ट टारगेट लेंगे। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो साथ साथ नोट डाउन करते रहें कि जो सीरीज में होना चाहिए सब कुछ। पहले हमने कर लिया लेबल रीइंफोर्सर्स, जो बच्चे को बहुत पसंद है और बच्चा फटाफट से लेबल करेगा। फिर है लेबल कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ग्लास हो गया, स्पून हो गया, प्लेट हो गई, पेंसिल हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, कार्टून्स हो गए, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद है लेबल कॉमन पीपल, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, मम्मा पापा दादू दादी, ये आप लेबल कराएंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं लेबल बॉडी पार्ट्स पे। इशप्रीत, व्हाट इज दिस? नोज। व्हाट इज दिस? लुक हियर प्लीज। ईयर। व्हाट आर दीज? फिंगर्स। गुड। व्हाट इज दिस? एल्बो। शाबाश। तो ये क्या हो गया? लेबल बॉडी पार्ट्स। उसके बाद हम कोई भी टेडी बियर उठा लिया। इशप्रीत, व्हाट इज दिस? चीक्स। हाँ, ये गोल गोल। आईज। ओके, व्हाट इज दिस? ये नोज। व्हाट इज दिस? लेग्स। व्हाट इज दिस? हैंड्स। वेरी गुड। पुट इट, मैं भूल ही गई और लड्डू अपनी मस्ती में लगा हुआ है ना। पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज नन्नू। ओके, तो ये था लेबल बॉडी पार्ट्स, अपने आप ऊपर कराएंगे और एक टेडी बियर के ऊपर कराएंगे। उसके बाद है लेबल पीस ऑफ क्लोथिंग। व्हाट इज दिस? टी-शर्ट। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? पजामी। व्हाट इज दिस? टॉप। टॉप। एंड व्हाट इज दिस? जीन्स। जीन्स। वेरी गुड। उसमें लेबल पीस ऑफ क्लोथिंग में आप सामने रख सकते हैं सारा सामान जो जो आपको दिखाना है। व्हाट इज दिस? हेयर बैंड। यस, गुड। उसके बाद है इशप्रीत, यू नीड टू फोकस हियर, ओके नन्नू। लेबल कॉमन ऑन गोइंग एक्शंस। इशप्रीत, लुक हियर प्लीज। व्हाट मम्मा इज डूइंग? Clapping. ओके, व्हाट मम्मा इज डूइंग? Sleeping. ओके, व्हाट मम्मा इज डूइंग? Crying. ओके, व्हाट मम्मा इज डूइंग? Running. वेरी गुड। सो दीज आर लेबल कॉमन ऑनगोइंग एक्शंस। अभी जहाँ पे जो चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं वहाँ पे आपको कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लेबल पार्ट्स और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिसेप्टिव और लेबलिंग में क्या फ़र्क है। मैंने रिसेप्टिव में क्या कराया था, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। इशप्रीत, मुझे वो उठा के दो जिसके व्हील्स होते हैं, ये मैंने कराया था रिसेप्टिव। मुझे वो उठा के दो जिसके व्हील्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कोई WH क्वेश्चन नहीं पूछा। जब मैं सेम चीज़ को लेबलिंग में कराऊंगी तो मैं बोलूँगी इसको हटा दो। इशप्रीत, ये कार की क्या है? Wheel. वेरी गुड। अभी आपको समझ में आई? या हम कैसे करा सकते हैं उसका फीचर कुछ। इशप्रीत प्लीज हैंड्स बैक मेरा बच्चा। ओके, फिर मैं इसको इशप्रीत को पूछूंगी, एप्पल इज अ Fruit. ओके, व्हाट मैंगो इज अ Fruit. ओके, व्हाट कार इज अ
Transport. Very good. What pink is a? Color. Very good. शाबाश. Okay. नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ थ्रू कार्ड्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस में से कार्ड्स लिए हैं. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट वाला, क्योंकि व्हाट सबसे इजी है. व्हाट वाले हम क्वेश्चंस कराएंगे. ये क्रिएटिव्स के बॉक्सेस हैं 3. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स डालूंगी. अभी आप इधर ध्यान दीजिए. ओके, चलिए ये देखिए इस तरीके के कार्ड्स आएंगे. वेयर डू एप्पल ग्रो, ये जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ. हैंड पीछे. ऑन एप्पल ट्री, इन द सर्कस एंड इन अ डेन. ठीक है नन्नू? ओके. वेयर डू यू सी अ क्लाउन और अ जोकर. मेरे को आप मुंह से भी बताइए, बोल के बताइए. ऐसे पता. हाँ, ऐसे पता चल जाएगा. पेरेंट्स को बताना है ना हमें. तो आप क्या बोलोगे? इन द सर्कस. वेरी गुड. वेयर डू एप्पल ग्रो? In the tree. ऑन अ ट्री. In the tree. यस. मतलब आप लोग के बच्चे अगर अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं तो ये उनके लिए कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कि आप लोग उनको इंट्रोड्यूस किस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने का यही तरीका है. वेयर डज अ लायन लिव? In the den. वेरी गुड. तो ये वेयर वाला मैंने आपको दिखाया है. एक्सक्यूज मी, थैंक यू. वेयर वाला है, व्हाट वाला है. ये लुक हियर. वेयर डज अ बर्ड लिव. ये मेरे को लगता है सारे उसने. व्हाट डू यू यूज टू चेंज टीवी चैनल्स, और व्हाट डू यू सी इन अ जू. वेरी गुड. ईशप्रीत पहले लगा रही है. तो ये कार्ड्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी. मैंने आपको वेयर वाला करके दिखाया है कि इसको कैसे करना है. ठीक है. उसके बाद है हु वाले. अलग अलग बॉक्सेस, आई गेस 25 क्वेश्चंस हैं हर बॉक्स में. तो आपको इस तरीके से ये 3 बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं. जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल बुक दिखाई थी, फंक्शनल बुक में पहले हम सिर्फ करा रहे हैं कि एप्पल ट्री, लीफ है तो वो ट्रीज पे है. अब हम पूछेंगे बच्चे से कि ये क्या है, बच्चा बोलेगा लीफ. लीफ किस पे होते हैं, तो बच्चा बोलेगा ट्रीज पे. ठीक है जी. तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे. जैसे क्या है, हु टीचेस अस रीडिंग राइटिंग. ओके. फिर है हु टेक केयर ऑफ पर्सन, है ना, सिक इन अ हॉस्पिटल. देन हु चेक्स एंड ट्रीट्स योर टीथ. एक्सक्यूज मी, पुट योर हैंड्स बैक फ्रेंड्स. थैंक यू. डेंटिस्ट, नर्स एंड अ टीचर. ओके बेटू. हु टीचेस अस रीडिंग राइटिंग एंड टू डू सम्स. Teacher. लिटिल लाउडर मेरे बच्चा. Teacher. वेरी गुड. हु टेक केयर ऑफ द सिक इन अ हॉस्पिटल. नहीं, doctor. Very good. Who checks and treats your teeth? Dentist. वेरी गुड. तो आपने देखा थ्रू विजुअल कार्ड्स एक तो बच्चे की लर्निंग बहुत क्विक होगी, रेपिटेशन का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हमने विजुअल प्रॉम्प्ट दिया है. ठीक है. अब आप लोगों का क्वेश्चन था, मान लेते हैं कि बच्चे का रेपिटेशन आ गया. ठीक है. तो आपने क्या करना है, देखिए रीत, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी. व्हाट्स योर नेम. यू नीड टू रिपीट माई क्वेश्चन. व्हाट्स योर नेम. ओके. मैंने रीत से बोला व्हाट्स योर नेम, यहाँ, हाँ ओके. मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम. वहाँ पे अगर मेरे को पता है बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर कि मेरे बच्चा रेपिटेशन पे है, उसका इक्वल समथिंग डिफरेंट. रेपिटेशन में क्या है कि क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन बच्चा सेम बोल रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पोज जो हम बीच में देते हैं उसको खत्म कर देंगे. लुक हियर. व्हाट्स योर नेम. रीत. व्हाट्स योर नेम. इशप्रीत. आप ही आंसर बोल देंगे पहले से ही. क्वेश्चन जब भी हमें रेपिटेशन को या इकोलेलिया को ख़त्म करना है तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ी से कम पिच में होना चाहिए और जो आप आंसर बोलोगे वो लाउड पिच में होना चाहिए. व्हाट्स योर नेम. रीत. आप पहले से ही आंसर बोल देंगे. समझे अभी आप. ये आप करके देखिए मेरे कहने पे 10 डेज ओनली, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर देंगे. ठीक है. कुछ भी पूछें. वेयर डू यू लिव. करनाल. मैं ही आंसर दे दिया, मैंने ही दे दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा बच्चा अभी इस सिचुएशन में है, इस लेवल पे है कि जो मैं बोलती हूँ वो पीछे से दोबारा रिपीट कर रहा है. ठीक है जी. ओके. तो ये हो गया WH क्वेश्चंस, ये किस तरीके से कराने हैं. उसके बाद है ये भी हो गया है. तो ये सब कुछ है सामान. बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे. जैसे आप कार्ड्स के थ्रू ही अगर आप करा रहे हैं इनिशियली तो रेपिटेशन आने के चांसेस बहुत कम है. इशप्रीत,
ये पर्पल कलर में क्या है? ब्रिंजल। यस। क्रो का कलर क्या है? ब्लैक। यस। पीस का कलर क्या है? ग्रीन। यहाँ पे मैं एक और बात अपना रिपीट करना चाहूँगी। देखिए मैंने अपनी ट्रेनिंग सीरीज़ बना दी है, बहुत कोशिश की कि आपको बारीक से बारीक चीज़ें समझाऊं, बट फिर भी गलतियां हो रही हैं क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स की वीडियोस आती हैं और जो आप गलतियां कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी तरफ से। तो वो कैसे कि अगर आप लोग मैचिंग भी करा रहे हैं ना, जैसे आप मैचिंग करा रहे हैं, शर्ट गोज विद शर्ट, बच्चा खुद ही मैच कर रहा है, तो आप उसमें भी WH पूछते जा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस शर्ट, तो प्लीज़ शर्ट की तरफ देखो, WH प्लीज़ मत पूछिए। अगर आपका बच्चा बिल्कुल बेसिक्स है, उसका बेसिक है, अगर आपके बच्चे के कम से कम 2 से 3 लाइन है डिस्क्रिप्शन में, तब आप WH क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए प्लीज़। ओके, ऐसे सिली मिस्टेक्स मत कीजिए कि आगे जाके दिक्कत पड़े, ठीक है। नॉर्मल रहने दें, WH नहीं पूछेंगे, बताते जाएं। अभी यू नीड टू वर्क ऑन द स्टोरेज ओनली, अगर आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, राइट। इंक कौन से कलर की है? वेरी गुड। एप्पल कौन से कलर का है? रेड। ओके। लेमन कौन से कलर का है? येलो। अब देखिए इस तरीके के कार्ड्स हैं। कप कौन सी शेप में होता है? सिलेंडर। ये दिखा दिए। उसके बाद हम इधर देखिए। ओके। क्लॉक कौन सी शेप में है? वेरी गुड, शाबाश। तो ये है तरीका लेबलिंग कराने का। उसके बाद मैंने कॉम्प्रीहेंशन पे, स्टोरी टेलिंग पे ऑलरेडी वीडियोस पोस्टेड हैं कि एक छोटी सी स्टोरी बनाई, उसमें WH क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली अगर आपका बच्चा ये सब कुछ कर लेगा तो इट मीन्स योर चाइल्ड इज़ रेडी फॉर द प्री स्कूल एजुकेशन। उसके बाद तो फिर आप सिलेबस के साथ चलेंगे, यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर टारगेट, राइट। तो ये था आज का वीडियो जो कि लेबलिंग पे है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग का बच्चा है तो लेबलिंग अभी मत कीजिएगा, थोड़ा चलने दीजिए, उसको ट्रैक पे आने दीजिए, लैंग्वेज आने दीजिए, उसके बाद हम लेबलिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप पहले ही लेबलिंग करेंगे तो बच्चे के रेपिटेशंस इक्वलेलिया आने का डर बना रहेगा, ठीक है जी। अगर रेपिटेशंस हैं तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो माइल्ड कम पिच में, आंसर हाई पिच में आप लोग देंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कीप शेयरिंग। थैंक यू।